ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, राइट। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स को कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट क्लास में जो रिएक्शन मैंने बताई थी, एक बार एक एग्जांपल से उन रिएक्शन को सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कोई कंपाउंड मैं लूँ, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, और इस कंपाउंड की रिएक्शन होती है नंबर 1 डाइल्यूट H2SO4 से, दूसरा HgOAC का होल ट्वाइस ऑब्लिक वाटर इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 एंड बेस, और थर्ड इसकी रिएक्शन होती है नंबर 1 HbH2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड बेस। ये जो बच्चों लिखा है OAC, मैंने कल बताया था OAC का मतलब होता है, AC होता है एसिटाइल, AC का फॉर्मूला ये होता है, और इस पे आगे O लगा दिया ऑक्सीजन इस तरीके से, ये होता है एसिटाइल ग्रुप। तो इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट या मरकरी एसीटेट कह सकते हो। ये तो एसिडिक हाइड्रेशन है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? एसिडिक हाइड्रेशन। सेकेंड रिएक्शन का नाम क्या है? OMD। OMD क्या होता है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और थर्ड रिएक्शन नाम क्या है? HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन से आपको H और OH जोड़ना होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस वाटर, ठीक है। तो इसको H प्लस वाटर भी लिख सकते हैं। तो CH3 मार्कोनिकॉफ रूल से आप H और OH जोड़ दीजिए। दूसरे रिएक्शन में भी मार्कोनिकॉफ रूल से H और OH जुड़ता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, CH3 OH एंड CH3। और थर्ड रिएक्शन में H और OH जुड़ता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, CH3 CH2OH, और यहाँ पर मैंने H जोड़ दिया क्योंकि इसमें पेरोक्साइड है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आपको H एंड OH को जोड़ना है, ठीक है। ये इन सभी रिएक्शंस को मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रिपरेशन में। आई डोंट नो कि कौन सा नंबर है प्रिपरेशन का, मे बी 4 या 5 जो भी हो सकता है। गिगनार्ड भी करवा दिया था, तो गिगनार्ड करा दिया था। चलो नेक्स्ट मेथड है। अब नंबर मैं नहीं डाल रहा हूँ, कोई भी नंबर डाल देता हूँ, 4 नंबर डाल दिया मान लो, ठीक है। बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये मैंने बताया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। अब इनका रिडक्शन करें तो हमको अल्कोहल मिल जाता है। अब एक बार इनके रिडक्शन को समझना ध्यान से। अब रिडक्शन करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट देखो क्या लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम LaH भी कह देते हैं, LaH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दूसरा सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, जिसको NbH बोल देते हैं, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। थर्ड हम ले सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल के साथ में एक मेटल, यहाँ पर सोडियम एल्युमिनियम भी चलेगा, ये मेटल ले सकते हैं इस तरीके से।
इस रिएक्शन का कुछ नाम होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब है। अगर इसके साथ जब रिडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं ठीक है, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, बोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, देख लेना आप, है ना। एंड फोर्थ में आप कुछ अदर रिड्यूसिंग एजेंट लाइक डाई बालच, BALH, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है अभी डिस्कस करूँगा, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कार्बोनिक कंपाउंड्स को एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। डाई बैलेज को मैंने यहाँ लिख दिया है किसी वजह से, आल्दो डाई बैलेज जो होता है वो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस नहीं करता है, ये इसको बनाता है, लेकिन क्यों यहाँ पे लिया मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। एक्सेट्रा ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेंगे। तो पहले इन दोनों को एक साथ सीखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 को, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को, ठीक है। दीज आर द वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का एप्लीकेशन देखूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो ब्रेक होता है वो Li प्लस AlH4 माइनस, ये आयनिक कंपाउंड है, और LH4 माइनस जो है पहले AlH3 प्लस H माइनस। सो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर H माइनस देने की टेंडेंसी है, और जो कंपाउंड दूसरों पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। So that's why it is reducing agent, because it has a हाइड्राइड डोनर, ये H माइनस डोनर है, ठीक है, ये H माइनस दे सकता है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं NaBH4 की बात करूं तो ये टूटता है Na प्लस BH4 माइनस, एंड BH4 माइनस हो सकता है BH3 प्लस H माइनस, तो इसके अंदर भी हाइड्राइड डोनेट करने की टेंडेंसी है, H माइनस डोनेट करने की टेंडेंसी है। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, पावरफुल ज़्यादा कौन है, सो आप क्या इसका आंसर दे सकते हो, विच वन इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4। ये कैसे चेक करोगे, आप ये देखो किसके अंदर H माइनस डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ये तो चेक करोगे इसमें। सो एनी वन ऑफ यू, ये क्या, देखो ध्यान से, अच्छा बताओ, एल्युमिनियम का साइज वो बोरॉन से बड़ा है, एल्युमिनियम का साइज बोरॉन से बड़ा है, तो फिर AlH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा या BH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, बताइए जरा। AlH4 माइनस में AlH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा या BH4 माइनस में BH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो एल्युमिनियम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी बिटवीन एल्युमिनियम एंड H, इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये हाइड्राइड डोनर इजीली कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू NaBH4, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज powerful reducing agent with respect to NaBH4, ये NaBH4 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज एल्युमिनियम हाइड्राइड बॉन्ड इज वीकर देन बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स वाई इट कैन डोनेट हाइड्राइड आयन इजीली।
आई थिंक सभी को क्लियर होगा है। अब रिएक्शन देखते हैं, इससे इस डिफरेंस से क्या आएगा देखते हैं। देखो ध्यान से। इसीलिए जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम ये बोलते हैं इट रिड्यूसेस मेनी फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, लाइक CHO, कीटोन, अमाइड, दिस इज अमाइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, दिस इज एस्टर, okay, ester, and this is C double bond NOH, this is oxime, and C triple bond N cyanide। ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है बिकॉज इट इज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट विद रिस्पेक्ट टू, या पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट विद रिस्पेक्ट टू सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। एट द सेम टाइम जो NaBH4 है, NaBH4 मेनली रिड्यूसेस एल्डिहाइड। इसमें हेलो एल्केन्स भी आ सकते हैं बच्चों, हेलो एल्केन्स को भी रिड्यूस कर सकता है, हेलो एल्केन्स को ये भी रिड्यूस कर सकता है, बट ये मेन इसका काम होता है एल्डिहाइड और कीटोन को, ROR, इन दोनों को मेनली रिड्यूस करता है। हेलो एल्केन्स को दोनों रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेट्रा। सो आप इसमें कंपेयर कर सकते हो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अधिकतर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है। इतना क्लियर है सब लोगों ने? क्या बेटा? इरेज मत करना भी। ओके, कर लो सर। ओके, चलो अब आते हैं रिएक्शन में। तो सबसे पहले रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड OH विद LiAlH4, और हमें सॉल्वेंट वाटर की भी ज़रूरत पड़ जाती इसके साथ कभी कभी। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी। यू नो दिस इज द C डबल बॉन्ड O, इट इज़ अ पोलर बॉन्ड, और ये क्या डोनर है? H माइनस आयन। तो मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है, H माइनस, ये इसने H माइनस दे दिया, ये आपको अब अंडरस्टूड हो गया है कि ये हाइड्राइड दे सकता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये H माइनस जाकर इस पे जोड़ोगे। H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है, तो कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो कार्बन पे जो रीजन पहले जुड़ता है वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल, जो कार्बन पे पहले जुड़े, जहाँ से कार्बन जुड़ना स्टार्ट होता है वहाँ से रिएक्शन पता चलती है कि वो न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक में एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है? तो एक्चुअली रिएक्शन डबल बॉन्ड में हो रही है और ऐड हो रहा है, तो इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पहचानने का तरीका होता है, इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो H माइनस मैंने यहाँ पे ऐड किया और ये बॉन्ड इधर टूट गया। ठीक है बच्चों, अब बताओ ये जो O माइनस आएगा इसको वाटर से क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन। तो मैकेनिज्म भी बस इतनी है। तो सॉल्वेंट से यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो फाइनली क्या किया आपने? ROH और यहाँ पर H और ये H, जो क्या लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू RCH2OH। तो आपको मिल गया 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ में रखनी है कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। बस यही चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि उसमें यही नहीं लिखा है कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, बस प्रोडक्ट तो बना रखा है। और एडिशन के यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया, लेकिन और क्या बात याद रखनी की, यहाँ पर H आया है वाटर से और कार्बन पे H आया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है ना? ओके, क्योंकि अगर इतनी बात याद है तो फिर अब आपको इसमें कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। तो एल्डिहाइड कर दिया, इस तरह कीटोन का भी कर देगा रिडक्शन। तो अगर मैं कोई कंपाउंड ये लेता हूँ, मान लो
साइक्लोहेक्सेनोल, और इसकी संग करा दूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, वाटर ले लिया तो क्या होगा, ये H माइनस देगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, H माइनस यहाँ पे आ जाएगा, वाटर से H यहाँ पे आ जाएगा, यू विल गेट साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, अब देखो सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद कैसे रिएक्शन सिंपल होती हैं। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा इसको। CH3 डबल बॉन्ड OH, मैंने यहाँ पे ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पर वाटर के प्लेस पर मैंने D2O ले लिया। D2O क्या होता है पता है आपको, हैवी वाटर। और दूसरे क्वेश्चन में, हाँ, दूसरे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटराइड ले लिया, इसका नाम था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दिस इज लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटराइड, और नीचे हमने वाटर ले लिया। अब दोनों में कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, तो अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। सो फर्स्ट का आंसर मुझे कौन बता रहा है, एनीवन? CH3 CH2 OD। हाँ, क्योंकि ड्यूटेरियम वाटर से यहाँ पे डी आएगा तो CH3 CH2 और OD। वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे OH होता तो इसका नाम होता है इथाइल एल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल ड्यूटेरो एल्कोहल। ठीक है, और ऐसे कोई नाम पूछने के तो सिखाने का तरीका है। अच्छा, इसके बाद सेकंड में क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH3CHDOH है ना, CH3CHD, इस बार D जो है वो जो कार्बन पे क्या आएगा, हाँ इस बार कार्बन पे D आएगा और एल्कोहल पे OH आएगा, क्योंकि इस कार्बन पे जो आता है एटम वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आता है, और जो ऑक्सीजन पे आता है वो वाटर से आता है। ठीक है, आप समझ गए आप लोग। अब देखो इसके वेरियस इसी टाइम पर मैं आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के और भी एप्लीकेशन बताता हूँ, क्योंकि इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर आपको। तो और क्या क्या एप्लीकेशन देखो ध्यान से। अगर मैं RC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड OCl, इसे क्या बोलते हैं बच्चों आप लोग, एसिड हैलाइड, अगर इसमें आप डाल दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या बनेगा प्रोडक्ट, C H माइनस देगा ये, और H माइनस देगा तो इस तरीके से रिएक्शन कराओगे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। लेकिन O नेगेटिव तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। देखो फिर से मैं जो मैंने ग्रेनाडाइजेशन बताया था आपको, O माइनस यहाँ पे Cl और H, दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब ये नेगेटिव चार्ज तो इंटरमीडिएट ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने के तरीके एक ही है कि ये बॉन्ड यहाँ से हट जाए तो यहाँ पे प्लस आ जाए और ये डबल बॉन्ड बन जाए। तो फाइनली इसमें क्या होता है कि H माइनस रिप्लेस्ड Cl माइनस, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। और एक बात और, कार्बोनिल कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स जनरली मोर रिएक्टिव, और दूसरी बात ये भी है कि एल्डिहाइड तो फर्दर इसे रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस रिएक्शन कराना पड़ेगा इसमें, ये इसको फर्दर रिड्यूस कर देगा। तो देखो फिर से क्या आता है, H माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा, फिर वाटर से H आ जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट RCH2H। ध्यान रखना, जब एसिड क्लोराइड से या एसिड एस्टर से कराओगे, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, तो आपको फाइनली अल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है, अब एसिड एस्टर ले आओ, उसके साथ कैसे कराओगे, जैसे RC बॉन्ड O OC2H5, अगर इसके रिएक्शन कराओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो अगेन पहले ये रिप्लेस करो
डेरिवेटिव वाला पार्ट क्यों रिप्लेस होगा, क्योंकि ओ नेगेटिव होगा, फिर लौट के इधर चला जाएगा, लौट के आएगा और इसको हटा देगा, तो फाइनली यू विल गेट C बॉन्ड ओ एच। इसके बाद लेकिन ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, तो यू विल गेट RCH2OH। क्लियर है? एसिड डेरिवेटिव वाले पार्ट पहले रिड्यूस होंगे एल्डिहाइड या कीटोन्स में, एंड देन यू विल गेट एल्कोहल। वाटर से फिर यहाँ पे H आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एसिड क्लोराइड और एसिड एस्टर को एल्डिहाइड में ही रोकना है, अभी आपने क्या देखा, यू हैव सीन कि एसिड क्लोराइड और एसिड एस्टर इन दोनों की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराने के बाद ये रिप्लेस होते हैं और फाइनली एल्डिहाइड ना बन करके एल्कोहल ही बनता है। अगर आप चाहते हो कि केवल एक स्टेप रिडक्शन हो तो इसके रिड्यूसिंग नेचर को कम करो। अब आप ये कह सकते हो सर NaBH4 ले लो, वो तो इससे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा। नहीं, NaBH4 तो इससे रिएक्ट ही नहीं करता, तो इसके रिड्यूसिंग पावर को कम करना है, मीन्स ये ऐसा इसको बना दो कि केवल ये एक ही स्टेप रिडक्शन करे तो रिएक्शन एल्कोहल पे ना जा करके एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगी। अब वो कैसे, देखो आप क्या करो, उसके लिए इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया तुझे पहले कि लिथियम एल्युमिनियम जो हाइड्राइड है इट इज़ मेड अप ऑफ Li+, AlH3 और H-। अंडरस्टूड? अब जरा एल्युमिनियम हाइड्राइड को देखो, तो बेसिकली इसमें एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो एल्युमिनियम हाइड्राइड में क्या करो, 3 हाइड्रोजन को आइसोब्यूटाइल से रिप्लेस कर दो। आइसोब्यूटाइल से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटाइल? CH3 एंड CH2। ये फॉर्मूला आइसोब्यूटाइल का है। तो 2 हाइड्रोजन को मैंने आइसोब्यूटाइल से रिप्लेस कर दिया इस तरीके से, और अब क्या बचा? AlH। अब आपको पता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ना। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन जुड़ गया तो समझो कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो गई, तो ये कंपाउंड तो लगभग इनर्ट सा हो गया बिकॉज इसमें हाइड्रोकार्बन जुड़ गया। ठीक है, सो इसका नाम क्या है? ये आइसोब्यूटाइल था ना, दिस इज द आइसोब्यूटाइल। तो कितने आइसोब्यूटाइल हैं? 2। तो नाम क्या होगा देखो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम था एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिखता हूँ ज़्यादा ध्यान से, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी को बोलते हैं डाई बालेच। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है? अब ये कंपाउंड एक ही स्टेप में रिडक्शन कर सकता है क्योंकि इसके पास केवल एक हाइड्रोजन है और ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। नाउ इट बिकम्स सेलेक्टिव। ठीक है, तो अगर मैं इन कंपाउंड्स की रिएक्शन RC≡OCl, RC≡OC2H5 और RC≡N, ये 3 कंपाउंड के लिए मेनली ये होता है। डाई बालेज से करा दी मैंने, यहाँ पे वाटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करोगे? ये केवल एक हाइड्रोजन अगर देगा तो एक बार में यहाँ पर Cl रिप्लेस हो गया, यू विल गेट RCH ओनली। यहाँ पर ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, यू विल गेट RCHO। और जब इसके साथ कराओगे तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डाई बालेच, और यहाँ पर वाटर भी चाहिए होगा। क्यों? देखो, जब एक स्टेप में H- का अटैक कराओगे ऐसे, अब ये सब चीज़ें NCERT में आपको डायरेक्ट लिखा मिलेगा, कहीं कुछ नहीं कि यहाँ पे H जोड़ रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये समझाने का थोड़ा सा तरीका बस है कि ऐसे मैं आपको समझा सकूँ। तो H- यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो RCH डबल बॉन्ड N-, और इससे वाटर क्या मिल जाएगा? H। अब क्या कर दो, इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करोगे
तो आपको पता है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ H एंड OH। दोनों बॉन्ड को तोड़ दो तो दो पॉजिटिव और यहाँ दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव से दो OH आ जाएंगे वाटर से और दो नेगेटिव से दो H आ जाएंगे। जब इसमें दो OH आएंगे तो RH यहाँ पर OH और OH प्लस NH3 और एक कार्बन पे जैसे ही दो OH आते हैं वाटर निकल जाता है तो क्या बचा RCHO। तो फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पर भी आपको एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइवैलेज। तो वैसे सर अब मत करो एक बार। हाँ, वैसे तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, लेकिन ऑर्गेनिक में यही होता है कि कोई भी रीजेंट आता है उसके लिए उसी टाइम एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया देखो, लेकिन जब एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो ये में रिएक्शन लिख देंगे, लेकिन अगर इससे वापस एल्कोहल बनाना है तो उसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो फिर से। और जिसे आप ये नहीं डालते थे बच्चों, याद करो NiH2, इससे आप एल्कीन का रिएक्शन कराते थे ना एल्केन में, यहाँ पे NiH2 डाल दो तब भी ये सब एल्कोहल बन जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। और जब डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड O में करोगे तो यहाँ पे H यहाँ पे H तो एल्कोहल बन गया। तो अगर एल्डिहाइड बना सकते हो तो एल्कोहल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो ये मैंने डाइवैलेज का एप्लीकेशन भी बता दिया। अभी NaBH4 रह गया और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की और भी रिएक्शन रह गई। देखो अदर रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम LiLH4 है ना, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें मैं LiLH4 डाल दूँ, ठीक है, वाटर के साथ। अभी मैंने डाइवैलेज लिखा था तो ये जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, इसके साथ कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो ये तो इसको बार बार रिड्यूस करेगा तो H माइनस आया, यहाँ पे निगेटिव आया, इसको वाटर से मिल गया, दोबारा फिर H माइनस आया और फिर निगेटिव आया, फिर H मिल गया। और तब तक रिडक्शन होगा जब तक सिंगल बॉन्ड ना आ जाए, क्योंकि ये तो पावरफुल है, एक ही बार में कर देगा। तो क्या मिल गया RCH2NH2। ये देखो अमाइन मिल गया, अमाइन। प्रिपरेशन एल्कोहल कर रहे हैं लेकिन अमाइन मिल रहा है क्योंकि हम LiH4 का कंप्लीट एप्लीकेशन कर रहे हैं साथ में। और ऐसा नहीं कि ये रिएक्शन है फोर्थ चैप्टर में ये रिएक्शन है। तो साइनाइड से अमाइन करना हो तो कन्वर्जन भी हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दो, ठीक है। इवन अगर आप अमाइड ले लो, अमाइड NH2, इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दो तो ये पूरा रिड्यूस होकर बन जाता है RCH2NH2। ये भी अमाइन बन गया। देखो अमाइड से अमाइन, दिस अमाइड, और ये क्या हो गया, अमाइन। कोई पूछे इसकी मैकेनिज्म बताओ तो ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म कोई नहीं देता है, बट अगर आपको करना ही है तो H माइनस का टैग करा दो, यहाँ पे OH हो जाएगा। OH और NH2 वैसे ही होते हैं जैसे कि दो OH एक साथ हो, वाटर निकल जाएगा। देखो RCOH पहले स्टेप में और NH2, तो यहाँ पे वाटर निकाल दो तो बच गया RCS डबल बॉन्ड NH। और फिर फर्दर रिडक्शन करा दो, तो फर्दर रिडक्शन कराओगे इस तरीके से तो यहाँ पे H आ गया, फिर NH माइनस, और NH माइनस को फिर से क्या मिल गया, वाटर से H, हो गई रिएक्शन। हाँ, तो ये मैकेनिज्म इसकी करेक्ट है नहीं करेक्ट है मुझे नहीं पता, बट ये कि मैं इस तरह से समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये मैकेनिज्म इस छोटी छोटी मैकेनिज्म नहीं गिवन होती हैं, कुछ पता नहीं आता कि इस सिस्टम में क्या होगा। LiH4 तो इतना इंपॉर्टेंट रीजन है कि इवन कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दो तो इसको भी ये एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। देखो ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन 1 बचा और हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इट इज़ ए रिडक्शन। तो ये सब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के एप्लीकेशन हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आइसोसाइनाइड है,
RNC, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे RNC का, कोई बता सकता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ऐसे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अगर इसका रिडक्शन कराओ, ऐसे लिखा तो बस ऐसे लिख दिया जाएगा, इसका रिडक्शन कराओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, देखो RNH2 को आप क्या बोलते हो, 1 डिग्री अमाइन, और RNHR को क्या बोलोगे, 2 डिग्री अमाइन। जब नाइट्रोजन में 2 एल्काइल हो तो 2 डिग्री, 3 एल्काइल हो तो 3 डिग्री अमाइन, ठीक है बच्चों। अब बताओ क्या इससे प्राइमरी बन सकता है क्या? अब इसको रिड्यूस कैसे भी करो, इसमें बनेगा तो सेकेंडरी बनेगा RNHCH3, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और यहीं पर अगर आप RC ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन कराते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो यू विल गेट RCH2NH2। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन भी प्रिपेयर हो सकती हैं बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसके। अब आते हैं NaBH4 में। बच्चों डिस्कनेक्ट हो तो वापस से कनेक्ट होना है, ठीक है। जरा मुझे जल्दी से एक आंसर बताना, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, इसकी रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। वाटर मेंशन हो चाहे ना मेंशन हो, आपको अपने अकॉर्डिंग जरूरत पड़ने पर वाटर को ले लेना है। बताओ जरा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, कौन बताने वाला है? जल्दी। ये कीटोन है, ये एस्टर है, ये दोनों को रिड्यूस करता है, तो कीटोन में तो HOH हो जाएगा। एस्टर में क्या होता है, पहले ये OC2H5 को रिप्लेस करता है, उसके बाद यहाँ पे H आता है और फिर फर्दर रिड्यूस करता है, याद है? तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH। अगर समझ आ गया हो तो याद है ना कैसे, पहले इसको रिप्लेस करेगा तो बन जाएगा डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, और फिर फर्दर रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यू विल गेट दिस कंपाउंड। क्लियर है सबको? इस कंपाउंड को IUPAC ने बता सकता है जो प्रोडक्ट बना है प्रोडक्ट में? एल्कोहल ही फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर बाहर एक कार्बन का एल्कोहल है और रिंग में 6 है, तो इसी को मेन चेन मानेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये आपका हो गया प्रीफिक्स, मजबूरी है क्या करें, तो एक एल्कोहल को सफिक्स और एक को मानना पड़ेगा प्रीफिक्स। तो 2 ब्रैकेट में हाइड्रोक्सी मिथाइल, ऐसे अगर CH3 होता तो मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, हो गया आंसर। समझ आ गया क्या सबको? अगर मैं पूछूं इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, COCl विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ